अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z की वैल्यू, z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू आपको दी हुई है। इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे, पार्ट 1 हमने कल सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को एक जैसा लेकर आना है आपने। अब ये लिखा हुआ z कॉन्जुगेट, उसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट, यानी कि z का दो दफा हमने कॉन्जुगेट लेना है और उसका आंसर आना चाहिए किसके इक्वल? z की वैल्यू के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है प्रूफ। आप एक काम करते हैं ना, z की वैल्यू तो मौजूद है, हमें पता है z की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा। तो हम z कॉन्जुगेट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट, ये हमने प्रूफ करना है कि ये इक्वल होना चाहिए z के इक्वल। तो आपने क्या करना है, आपने z पे 1 कॉन्जुगेट यानी कि z के ऊपर जो पहला कॉन्जुगेट है वो आप मालूम कर लो। तो वो मालूम करने के लिए आप क्या करो, z की जगह z की वैल्यू रखो। क्या है z की वैल्यू? 4 - 3 आयोटा। ऊपर कॉन्जुगेट का साइन बिल्कुल एज इट इज लगा दो, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज रखो। और जब कॉन्जुगेट आप रिमूव करते हो तो जो माइनस का है वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है। अब आप चेक करो क्या ये z की वैल्यू है? यहां तो माइनस है और यहां क्या आ रहा है? प्लस है। तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है? अगेन कॉन्जुगेट करना है इसको, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा अगेन कॉन्जुगेट। अगेन कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने एज इट इज रखना है, ठीक है। इस वैल्यू को आपने एज इट इज रखने के बाद इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब z डबल कॉन्जुगेट जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट रिमूव करूंगा तो ये जो प्लस का साइन है किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और अब अगर आप चेक करो तो क्या ये वाली वैल्यू z की है? बिल्कुल z की है। तो हमने क्या चीज प्रूफ करनी थी? z डबल कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए z की वैल्यू के। तो z डबल कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आ रही है वो z की ही वैल्यू है, ये चीज आपने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसका z कॉन्जुगेट इक्वल करके दिखाना है z मॉड्यूलस के स्क्वायर के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे भी हम। देखो z की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 - 3 आयोटा। तो आपने z की जगह उसकी वैल्यू रखनी है। फिर अच्छा यहां पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। z की जगह उसकी वैल्यू, फिर z है तो फिर z की जगह उसी की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 आयोटा। बट यहां पर आपके पास कॉन्जुगेट है तो आपने इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। ये रही z की वैल्यू। अब आपने क्या करना है? 4 - 3 आयोटा एज इट इज रखो और इसमें से अगर हम कॉन्जुगेट रिमूव करेंगे तो ये जो प्लस का साइन है किसमें हो जाएगा? माइनस का साइन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। अब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे पहले आप चेक करो a - b a + b वाला फॉर्मूला यहां पर क्लोज हो रहा है। अगर फॉर्मूला हम क्लोज करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 4 से 16, माइनस प्लस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, फिर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है और ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो है 25, ऐसा ही। तो आपने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 25। नाउ राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? z मॉडुलस और बार, ये चीज सॉल्व करनी है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप चेक करो z मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b², ऐसे ही है। और इसके ऊपर अगर आपके पास स्क्वायर है तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? स्क्वायर लगा दो। फिर आप इस वैल्यू को एज इट इज रखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a² + b²। a की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 4 और ऊपर लगा दो स्क्वायर, आगे प्लस। b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? -3 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, फिर आप z मॉड इक्वल, अच्छा यहां पर आयोटा नहीं रखेंगे, सही है, क्योंकि ये आप जब मॉड लगाते हो तो आयोटा आप हटा देते हो।
4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। दोनों का अगर हम जमा कर लें तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 25। तो आप चेक करो, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 25, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आंसर 25। आपने क्या चीज प्रूफ करनी थी, आपने ये चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है, कि ये दोनों जब हम सॉल्व करें तो इनके आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो इसको जब हमने सॉल्व किया 25, इसे जब हमने सॉल्व किया तो भी 25, तो ये चीज आपने प्रूफ कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है। सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि भैया Z1 प्लस Z2 दोनों को जमा करो और कॉन्जुगेट ले लो। तो कर लेते हैं इसको, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू रखते हैं हम। Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा और अच्छा प्लस है, ठीक है, प्लस लगाया आपने। Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और ये इसके ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। क्लियर। अब आप क्या करो, Z1 + Z2 एज इट इज रहेगा, इक्वल लगाओ और इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लो, प्लस कर लो। जब हम इसको प्लस करेंगे तो चेक करो, अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूं, सपोज करो अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ब्रैकेट जब रिमूव हुआ तो 3 और +2 कितना हो गया 5 हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, यानी कि 3 आयोटा में से अगर हम 2 आयोटा को निकाल दें तो आपके पास प्लस का 1 आयोटा बचेगा, ऐसा ही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास साथ प्लस है तो प्लस का 1 आयोटा बचा, ऊपर वाला जो कॉन्जुगेट है वो बिल्कुल एज इट इज। फिर Z1 + Z2 इक्वल, अगर हम कॉन्जुगेट को रिमूव करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 5 - आयोटा, ऐसा ही, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपके पास सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि भैया Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का कॉन्जुगेट ले लो और फिर दोनों को आपस में प्लस कर लो। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू हम रखते हैं। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 - 2 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, आगे प्लस लगाया। फिर Z2 की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो जाएगा Z1 + Z2 एज इट इज, और जब इसका कॉन्जुगेट हम रिमूव करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह से 2, ये जो प्लस का साइन है किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। क्लियर। फिर Z1 + Z2 और 3 में 2 जमा करो 5 हो जाता है। 3 आयोटा में से 2 आयोटा अगर हम निकालें तो माइनस का 1 आयोटा बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या लिखा हुआ, माइनस। अब आप चेक करोगे आपने जो चीज प्रूफ करनी थी क्या ये वही आ रही है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 5 - आयोटा, जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 5 - आयोटा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं Z1 + Z2 का एक साथ कॉन्जुगेट, Z1 + Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट। प्रूफ जब हमने किया तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।